एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने त्रिपुरा में अक़लियतों पर मजालिम को लेकर रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। असदुद्दीन अवैसी ने खुल्दाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी की वजह से अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरेआम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। कुछ हो रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी और उनके सपोर्ट से वो तमाम गुंडे लोग मस्जिदों को टारगेट किए, मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाए, मस्जिदों को जलाए भी। ये त्रिपुरा की बीजेपी गवर्नमेंट की खुली उनका कनाइवेंस है, उनकी नाकामी है और वो ओपनली उनको इजाज़त दी है कि इस तरह का जुलूस निकालो और जाकर ये तमाम वैंडलिज्म करो। आसाम में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर तो आप देखें कि एक आदमी जिसको पुलिस ने गोली मार दी, उसकी लाश के ऊपर एक फोटोग्राफर जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर कूद रहा है। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत की है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि तशद्दुद के वाक़यात बेहद तशवीशनाक हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर इस मामले में दखल दे और बेगुनाह लोगों पर हो रहे तशद्दुद को रुकवाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से त्रिपुरा में मजहबी मकामात और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अली खान ने त्रिपुरा में हो रहे पुरतशद्दुद हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है वो मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए खतरा है। त्रिपुरा में वाक़यात हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। उनकी 8 मस्जिदें तोड़ दी गई और सैकड़ों घरों में आग लगा दी गई और पता नहीं कितने कत्ल हुए उसकी रिपोर्ट नहीं है। ये बिल्कुल हमारी पुरानी तहजीब के और हमारे मुल्क की रिवायतों के ख़िलाफ़ है और बीजेपी की वहाँ हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और जो बांग्लादेश में हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, जो पाकिस्तान में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद और मसाजिद की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुंबई के उलमा ने भी त्रिपुरा तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हुए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और रियासत में सदरराज नाफिज करने का मुतालबा किया। त्रिपुरा में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और भारत का अमन पसंद हिंदू, अमन पसंद मुसलमान, अमन पसंद सिख, अमन पसंद ईसाई और तमाम कौमें त्रिपुरा में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है उसकी तमाम भारतवासी मजम्मत कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। हम आपके ज़रिए ये मुतालबा करना चाहते हैं कि वहाँ हो रहे दंगों की जिम्मेदार त्रिपुरा हुकूमत है, उसे बर्खास्त किया जाए और वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए। रज़ा एकेडमी भरपूर हिमायत करती है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाए। तमाम जराइम के साथ साथ ये जुर्म उसका बहुत ही संगीन है कि जिन लोगों ने नामूस रिसालत पर हमला किया उन पर एक लफ्ज़ भी उस हुकूमत ने नहीं कहा और ना उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज किया। लिहाजा हुकूमत को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर सदरराज नाफिज किया जाए और जिन पुलिस वालों ने और जिन फसादियों ने ये फसाद किया है उन पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार के ज़िमनी इंतखाब में लोगों ने काम की बुनियाद पर वोट दिया है, ये कहना है एमएलसी और जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने पटना में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के बड़े तबके ने भी फलाही कामों की बुनियाद पर जेडीयू उम्मीदवारों को वोट दिया है। मौलाना बलियावी ने कहा कि अब तक जो लोग मुसलमानों को खौफ दिखाकर वोट लेते रहे, इस बार उन्हें मायूसी होने वाली है। खबरें आ रही हैं दोनों कंस्टिट्यूएंसी से, कुशेश्वर स्थान से, तारापुर से। उन खबरों के मुताबिक लोगों ने काम पर वोट दिया है और ख़ास तौर से जो गरीब गुरबा का तबका है या जो बिल्कुल असहाय जिसको लोग मानते थे, जिनको सरकारी योजना और इसकी अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार पर कब्जे के बाद दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है और तमाम ममालिक अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इस बीच दिल्ली में अफगान ख़वातीन पनाह गुज़रों के ज़रिए एहतजाज किया गया और अफगानिस्तान में
खवातीन पर हो रहे मजालिम और उनके हुकूक की पामाली को लेकर आवाज़ बुलंद की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 400 से ज़्यादा अफगान खवातीन ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान खवातीन के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इनको घरों में बंद कर रहे हैं। अफगान खवातीन की तशवीश सिर्फ तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और अलग अलग मुल्कों में अफगान पनाहगुज़ीरों के मुस्तकबिल को लेकर भी है। को ये कहना चाहते हैं कि जो अफगान पीपल है अफगानिस्तान में उसको जैसे कि काम देना चाहिए, वो जो टीचर्स है वो काम करने जाने चाहिए, उसको घर में बंद करना नहीं चाहिए, बिना मेल वो नहीं जा सकते, ये बुरा बात है। वहाँ पर कहते हैं कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कि कोई मेल ना हो उसके साथ। तो मेरी जो भी फैमिली है वो कभी भी बाहर नहीं सकते और घर पर बंद है। तो मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वहाँ का ये है सब, और लड़कियों को जाने नहीं देते, उसको मार देते हैं जब बाहर आते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा अफगानिस्तान पर हो रहा है। हम यहाँ 4 साल 4 छोटे बच्चे के साथ आई और कोई हमारी नहीं बोला कि तुम क्या करेंगे, तुम्हारी काम क्या है, तुम्हारी पैसे कहाँ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ 2019 में हुए तसादुम मामले में तलबा को इमदाद फराहम की गई। EMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि इस मामले में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने 6 तलबा को मुआवजा देने की सिफारिश की थी, जिनमें 2 तलबा को 25,000 रुपये और 4 तलबा को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाने की सिफारिश की गई, जिस पर अमल किया जा रहा है। ये जो 15 दिसंबर की रात में इंसिडेंट हुआ था और उसमें कुछ लड़के घायल हुए थे, वो लड़के हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, ह्यूमन राइट कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 लड़कों का नाम रिकमेंड किया कि ये लोग सीरियसली इंजर्ड हैं पुलिस की ये कार्रवाई से, लिहाजा इनको गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन असेसमेंट करके दे। लिहाजा एक 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनी हुई थी, यहाँ पर DM ने बनाई थी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारे पास ये लेटर आया है अंडर द सिग्नेचर ऑफ SP रूरल, और उसमें हमें ये इत्तला की गई है कि 6 लड़कों को, जिसमें एक का नाम मोहम्मद तारिक है, दूसरे नासिर चमन है और तीसरे मोहम्मद तंजीम हैं, अंसारी अयाज अहमद हैं और नदीम आलम है। इस तरीके से 6 लड़के हैं और इनमें से 2 को 25-25 हज़ार रुपया और बाकी 4 को 10-10 हज़ार रुपये का कंपनसेशन दिया है गवर्नमेंट ने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कमेटी औकाफ आम्मा के जरिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप तनाज़े का शिकार हो गई है। मुस्लिम समाजी तंजीमों का इल्ज़ाम है कि बोर्ड के जरिए बगैर नोटिफिकेशन के अपनों को स्कॉलरशिप के नाम पर फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि बोर्ड का कहना है कि उसके पास स्कॉलरशिप के लिए जो भी तलबा दरख्वास्त कर रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप देने का काम किया जा रहा है। पास जो भी आवेदन आते हैं वक्फ उनमें मदद कर रहा है, विधवाओं को भी पेंशन दे रहा है, विधवाओं को मदद कर रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहा है, कोई आवेदन आने पे तुरंत कार्रवाई की जा रही है, फीस इत्यादि का भी जो है बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के फीस का भी इंतजाम किया जा रहा है और पिछले लगातार 3 महीने में ये निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिलाने के लिए MIM ने चलो मुंबई का नारा दिया है। इसी ज़िम्न में 27 नवंबर को रियासत के तमाम अजला से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। MIM सदर असदुद्दीन अवीसी ने खुल्दाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद अवीसी ने बताया कि कांग्रेस और NCP ने रियासत के मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है और अब उन्हें उनका हक दिलाने के लिए MIM जिद्दोजहद करेगी। भोपाल में कोरोना कहर ने तलबा की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरोना कहर से कबल नगर निगम की बसों में जहां तलबा को 320 रुपये का माहाना बस पास बनाया जाता था, अब नगर निगम ने उसी बस पास की कीमत 320 रुपये से बढ़ाकर 820 रुपये कर दी है। तलबा के जरिए बस पास की कीमत को कम करने के मुतालबे को लेकर 5 अक्टूबर से खामोश एहतजाज शुरू किया गया था, लेकिन जब नगर निगम के जरिए उनके मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई तो तलबा ने अपने मुतालबात को लेकर सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया है।
गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश में पार्टी के इंचार्ज संजय सिंह ने यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ये इशारा दे रही है कि वो यूपी में भी मुकाबले में है। संजय सिंह ने यूपी की योगी हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में किसान और आम आदमी बेहद परेशान हो गया है। इसमें लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो काम आपने दिल्ली में किया उत्तर प्रदेश में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 60,000 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का बजट है, 24 करोड़ की आबादी है। यहाँ का बजट दिल्ली के बजट से 2 गुना 10 गुना है। महाराष्ट्र में मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नवंबर के दिन हम चलो मुंबई का नारा दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान जो हैं वो गाड़ियों का सफ़र तय करते हुए मुंबई की तरफ निकलेंगे और हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लहराते हुए तिरंगा झंडा गाड़ियों पे लगाकर हम महाराष्ट्र के कोने कोने से 27 नवंबर के दिन मुंबई पहुंचेंगे। हम मुंबई जा रहे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जब विपक्ष में बैठे थे तो तुम्हारा क्या मांग थी, आज सत्ता में आने के बाद गिरगिट की तरह कैसा रंग बदल दिए हैं, ये उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। मगर एमआईएम पार्टी ये सरकार से इमीडिएटली डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसको दिया जाए, इमीडिएटली दिया जाए। उसको आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी बात में, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए और ये होना चाहिए। ये जस्टिस का एक सवाल है। जिस जियो फोन नेक्स्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, इस फोन की अनबॉक्सिंग भी अब सामने आ चुकी है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर दस्तयाब होगा। इस फोन के साथ रिलायंस का भरोसा जुड़ा हुआ है और ये खूबियों से भरा हुआ है। इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये फ़ोन एक तरह से आपके दोस्त की तरह है और आप इससे दोस्त की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। ये फ़ोन हर उस चीज़ की जानकारी आपको देगा जिसकी आप फ़ोटो ले लेंगे। ये हाईटेक फ़ोन आप सिर्फ 1999 रुपये में ख़रीद सकते हैं। वाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए। खास फीचर एक ये है कि आप वॉइस के थ्रू इससे बात करें। हेलो, नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बस ये बटन दबाइए और आपकी बातें शुरू कर सकते हैं।
जियो हमने टैप किया है, अभी उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटो खींची और जिस शब्द पे हमने टैप किया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ फोन पे हमको मिल गई। पर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, तो हम अनुवाद करेंगे और ये सारी जानकारी अब यहाँ पर हिंदी में हो गई है। यानी इंग्लिश से हिंदी एकदम आराम से, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और ट्रांसलेशन हो गया। एक सेल्फी ले लेते हैं हम यहीं पर और देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी सेल्फी। और सबसे अच्छी बात है कि इजीली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ भी हो तो भी इसमें एक नियर बाय शेयर का ऑप्शन है और जिससे आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। खास बात में फिलहाल इतना ही।